अब आपकी बेईमानी की चालें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, अब उजागर होने लगी हैं। अब प्रश्न सिर्फ आपसे ही पूछा जाना है और अब कानून आपसे ही निश्चित करेगा कि आपको क्या सजा दी जाए। बहुत कुछ इस देश को बर्बाद करके, घृणा और जहर फैलाकर ज़्यादा दिन तक आप सत्ता का सुख नहीं भोग सकते हैं। मैं एक बात आप लोगों के बीच में जरूर कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न विचारे थे और न अपनी भाषा में उन्हें विचारा बनाने का प्रयत्न करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में आप अपनी तरफ से अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो रिवॉल्यूशन है। संसार में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, चाहे वो जारशाही के विरोध में रही हों, चाहे लेबर के रूप में अमेरिका में रही हों, चाहे फ्रांस की क्रांतियां रही हों। हर क्रांति में खून खराबा उस लेवल तक हुआ है जहां मानवता शर्मिंदा होती रही है। उस सब के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान, मानवता का विश्व का सबसे बड़ा संविधान रच करके ब्लड लेस रिवॉल्यूशन जिस व्यक्ति ने दी हो, वो संसार का सबसे महानतम व्यक्तित्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को हम मनाने जा रहे हैं। साथियों, आज घृणा का माहौल जो सदियों से हमारे समाज को दसता रहा है, लेकिन एक वर्ग विशेष के लोगों ने, मैं उस वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस वर्ग को आगाह करना चाहता हूं इस मंच से, हर मंच से। अब आपकी बेईमानी की चालें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, अब उजागर होने लगी हैं। अब प्रश्न सिर्फ आपसे ही पूछा जाना है और अब कानून आपसे ही निश्चित करेगा कि आपको क्या सजा दी जाए। बहुत कुछ इस देश को बर्बाद करके, घृणा और जहर फैलाकर ज़्यादा दिन तक आप सत्ता का सुख नहीं भोग सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभालो, अपनी गलतियों का निराकरण करना सीखो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मानवता का जो दस्तावेज हम लोगों को, इस संसार को दिया, उसके लिए हम ऋणी हैं। और हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन इसलिए नहीं मनाना चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने समाज को जगाने, देश को एकजुट रखने के लिए जो मार्गदर्शन दिया संविधान के तौर पर, ये मार्गदर्शन संसार के लिए दिया, अकेले भारत के लिए नहीं। तो साथियों, इस प्यार भरे माहौल में इस जहर और इस घृणा को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय आपका लिया जाए। साथियों, न्याय व्यवस्था जैसी भी है, उसके लिए हम न्याय के निर्णय के लिए हम 26 नवंबर का सुनिश्चित करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर एक चीज़ का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। हम जितनी वकालत करते हैं जातिवाद की, हम जितनी बात करते हैं छुआछूत मिटाने की, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, हम अपने अंदर से छुआछूत को मिटाने की अपेक्षा हम उसे पहचानते हैं। आप अपने मन में, अपने सीने पर हाथ रख के, अपने दिमाग को जगाकर आप ईमानदारी से बताइए, आपने जातिवाद को कितना खत्म किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी सफाई कर्मचारी के बेटे को दे दो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सफाई वर्ग का बच्चा अगर योग्य है आपकी बेटी के लिए, तो क्या अपने मन में सोते हुए भी आपने कभी सोचा कि अगर मेरी बेटी को इस तरह का भी बेटा मिल जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा? ईमानदारी से बताइए। जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, आप एक गिलास में पानी रखा हुआ है, बस छू भर लीजिए, सिर्फ एक बर्तन को छू भर लीजिए, उसके अंदर रखा हुआ अमृत या पानी इतना शक्तिशाली हो जाता है
कि जो अनटचेबिलिटी मानते हैं, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, या उस मानसिकता के लोग हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि उस पानी को पचा सके। ये हमारी पॉजिटिविटी है। जिस रोटी के टुकड़े को अगर हम छू लें, उस रोटी के टुकड़े को वो अपने मुंह के अंदर नहीं ले जा सकते। ये आपकी शक्ति है। लेकिन आप इसे समझ क्या बैठे? उसने कहा कि ये गंदी हो गई, उसने कहा ना, उसने कहा कि ये अछूत हो गया, उसने कहा कि ये सब कुछ हो गया। हमने सबने मान लिया और हमने कहा ये इतना शक्तिशाली हो गया, जो पचा नहीं पा रहा है, वो खा नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि उसे स्वीकार कर ले। उस बुज़दिल से हम लोग डर जाते हैं, उस बुज़दिल व्यवस्था के हम गुलाम बन जाते हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने अंदर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जगाओ और अपने पड़ोस में, अपने घर के नजदीक, अपने आस पड़ोस में जो सबसे ज्यादा आपको लगता हो कि ये पीड़ित रहा है, इसके साथ हमने ज्यादा अन्याय किया है, कल जाकर के उसे गले लगा करके उससे कहना कि मेरे घर आकर के खाना खाओ। मैं आपको बता रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 1 महीने के अंदर इस देश से गुलामी इस तरह से भागेगी, जिस दिन गरीब से गरीब अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति, जिसका आपने शोषण किया है अनटचेबिलिटी के नाम पर, और लड़ाई हमारी कुछ भी हो सकती है, आप उसको कल जाकर के गले लगा लो। जिस दिन हम अपने उस भाई को गले लगा लेंगे, इस देश में जो आसुरी शक्तियां जिन्हें कहा जाता है, धर्म और जाति के नाम पर जहर बो रही हैं, इनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। साथियों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस पावन जन्म दिवस पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए इस रास्ते पर, जहां संसार चलने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपिता मंडेला जब भारत में आता है 90 में, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ का संविधान बनेगा तो भारत के डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को केंद्र में रखकर हम अपने यहाँ का संविधान बनाएंगे। अमेरिका में महिलाओं के लिए आंदोलन चलता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मशाल बनाया जाता है। देश में जब एनआरसी की लड़ाई चलती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने सीने से लगा करके अल्पसंख्यक महिलाएं जब खड़ी होती हैं, कहती हैं बाबा तू मेरा रक्षक है। किसान जब आंदोलन के लिए सड़क पर उतरता है और संविधान को लेकर के जब चलता है, साल भर चाहे भले बीत गया हो, लेकिन भारत की सरकार उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होती है। उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए सिर्फ 26 नवंबर सुनिश्चित कर लीजिए। अगर संविधान बचाना है तो इस देश की न्यायपालिका से सिर्फ एक बात पूछनी, जब आरक्षण न्यायपालिका में नहीं है और जगह का तुम बेईमानी से खत्म कर रहे हो, तुम ये ईमानदारी से बताओ इस देश में गरीब को प्रतिनिधित्व उसकी योग्यता के अनुसार आपस में बराबर कैसे मिल सकता है, जब न्यायपालिका तुम जैसे बेईमान लोगों के कारण आज प्रदूषित होती जा रही है। जाति विशेष, परिवार विशेष के लोग बार बार न्यायाधीश किस आधार पर बनाए जा रहे हैं, इन सब चीजों का सवाल पूछने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करो, उनके जन्मदिन को अपना उत्साह बनाओ और 26 नवंबर को भारत की न्यायपालिका के सामने एकजुट होकर उसी तरह का आंदोलन करो जो 2 अप्रैल को किया गया था 18 में। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।